आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश शर्मा राहुल गांधी के देव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और बिहार में चल रही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को सफल करार दिया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा बिहार के जनमानस में गहराई तक असर डाल चुकी है और लोगों को चुनाव आयोग की मंशा समझ में आ गई है। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों फेलियर हैं और केवल वोट जुटाने के लिए घूम रहे हैं, तो इस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि दोनों सरकारें खुद अल्पमत में चल रही हैं और दूसरे को फेलियर बता रहे हैं। एक सवाल में जब पत्रकार ने पूछा कि क्या बिहार के युवा इतने अशिक्षित हैं कि उनकी वोट बचाने के लिए राहुल गांधी को समझाना पड़ रहा है, तो अखिलेश शर्मा भड़क उठे। उन्होंने पत्रकारों को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार आज 28 राज्यों में शिक्षा और विकास के मामले में सबसे पीछे है। उन्होंने कहा कि कभी बिहार में दुनिया भर से लोग शिक्षा प्राप्त करने आते थे, लेकिन आज बिहार के युवा पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हैं। यही राज्य की वास्तविक स्थिति है। जब उनसे पूछा गया कि आप वोट बचाने की बात कर रहे हैं लेकिन शिक्षा और विकास की बात क्यों नहीं कर रहे, तो इस सवाल पर वो और आक्रोशित हो गए और कहने लगे कि ये मेरा काम नहीं। अब जब तक आपके जैसे पत्रकार रहेंगे बिहार की यही स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला और राज्य की दुर्दशा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। यात्रा का तो एकदम जनमानस में घुस गया ये यात्रा। सब लोग इलेक्शन कमीशन और भाजपा के गठजोड़ को अच्छी तरह से समझ चुके। कल खास करके जिस तरह की ऐतिहासिक भीड़ हुई सासाराम में, उससे साफ है कि बिहार के लोग इसको नकारते हैं। देखिए, बीजेपी कह रही है कि दोनों वैसे फेलियर हैं बिहार में और एक साथ मिल करके बिहार में घूम रहे हैं। अभी एक तो खुद ही अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। नीतीश जी 43 पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो बोलने के पहले कुछ सोचना चाहिए। बाकी सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि दो युवा सिर्फ अपने वोट को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोगों के अधिकार की बात तो कभी करते नहीं थे, आज कैसे करेंगे? नहीं, आपको भी नहीं लगता होगा कि ये लोग सच बोल रहे हैं। आप भी युवा हैं और देश युवा है और पूरे देश में सबसे ज़्यादा युवा इस प्रदेश में है, तो युवा को ही पसंद करेंगे। सर एक चीज बताने का मुख्यमंत्री जी चल ठीक से नहीं पाते हैं, बोल ठीक से नहीं पाते हैं, जिस तरह का आचरण व्यवहार करते हैं उससे बिहार का मस्तक भी नीचा होता है। सर एक चीज सर, क्या आज भी बिहार के ऐसे युवा हैं जो अशिक्षित है? राहुल गांधी को जगाने की आवश्यकता है वोट बचाने के लिए। क्या अभी भी बिहार अशिक्षित है? इस पर क्या कहेंगे? आपको जरूरत है हमको बताने के लिए? ऐसा नहीं लग रहा है। हमको तो नहीं लगता है, यहाँ तो लगता है कि शिक्षित है लोग। आपको लगता है तो आप भारी मूर्ख हैं। अगर इससे खराब अब तो राहुल गांधी जी जगाएंगे ना हमें। नहीं, राहुल गांधी हम लोग सब मिल के जगाएंगे। बिहार की स्थिति आपको अगर ये भी नहीं पता है, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए। जी बिहार 28 बड़े राज्यों में, चाहे वो उद्योग धंधा लगाने का बात हो, शिक्षा का स्तर का बात हो या हेल्थ सेक्टर का बात हो, 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर चला गया। फिर भी आप कह रहे हैं जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, पूरे दुनिया से लोग शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आते थे और यहाँ के बच्चे अपलायन करके जाके दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो आप तो वोट बचाने का यात्रा कर रहे हैं, आप शिक्षा और जैसे कि विकास की बात तो नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या बोले? मेरा काम है। ये तो काम समाज के दायित्व तो आपके ऊपर है, आपके कंधे पर। आपके जैसे पत्रकार अगर होंगे तो यही स्थिति रहेगी। सरकार की जिम्मेवारी होती है शिक्षा व्यवस्था सब कुछ मजबूत करना।